संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जो लॉकडाउन खुल रहा है ना, तो उसको आप कैसे ले रहे हैं? अब लॉकडाउन खोलने वाला अपना विचार करता है, इसके परिणाम जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ज़रूर एक बात समझ में आ रही है कि यदि 5,500 बीमारी के अवसर पर यदि हमें घूमने की आज़ादी हो सकती है तो 5 भी बीमार नहीं थे उस समय, तो कमरे में बंद होने का क्या मतलब। और इसमें अधिकांश बीमार कौन है? जो बाहर से आए हैं। इससे साबित होता है ना कि जब लॉकडाउन हो तो सभी लोग स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ लोगों को आने नहीं दिया और कहा घर के अंदर रहो। जिनके पास घर ही नहीं था, फुटपाथ पर रहते थे या छोटी जगह पर परिवार के साथ रहते थे या सैकड़ों की संख्या पर किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन के लिए एक जगह रह करके अपने काम को करते थे। कंपनी वाला भी जगह दिया तो हटा दिया, भाड़ा नहीं देने के चलते तो मकान मालिक हटा दिया। हम लोग की यही न बात है कि इनको आने दो। साबित हो रहा है कि यदि ये लोग यहाँ आ गए होते समय पर शायद बिहार बच गया होता। यदि आज के दिन रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो एकमात्र दोषी देश में घोषणा करने वाले श्री मोदी और बिहार में हमारे बिहारी परिवार के लोगों को नहीं आने देने के लिए दोषी नीतीश कुमार। यदि मौतें हो रही हैं तो क्या मैं इसको कहूँ कि रोग ही के चलते मौत है, लेकिन रोगी कैसे बने यह तो अवसर इन्होंने दिया, उनको एकदम पिंजरे में बंद कर दिया। इसलिए लॉकडाउन में अब तो सब खुल ही गया है। हो सकता है कि एक आध कुछ छोटी चीज़ बंद हो। जब शराब भी इस देश में बिकना शुरू हो गया और सबसे पहले जो थोड़ा थोड़ा अनुमति मिली उसमें शराब बेचने की अनुमति मिली, और शराब बेचने की अनुमति जहाँ मिली हो न मिली हो, बिहार में तो अपरोक्ष में अनुमति थी, ये चल ही रहा था। इसलिए लॉकडाउन का प्रभाव सामने है और यह कुप्रभाव पता नहीं कितने दिन तक हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अब अनलॉक, पता नहीं अनलॉक में अब लॉक क्या है, अनलॉक क्या है। अब सड़क पर तो जो कुछ दिख रहा है तो लग रहा है कि सामान्य जीवन है, इसलिए इसको हमें क्या इसके बारे में कहना है। लेकिन लॉकडाउन अप्रभावी रहा ही नहीं बल्कि विनाशकारी रहा। डिजिटल रैली जो अमित शाह ने की अभी इस बीच, तो उसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? मैं एक चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ कि डिजिटल रैली नहीं कर रहे हैं, ये लोगों से दूर से ही चाहते हैं कि कुछ मैं कहूँ, अपने पाप का प्रायश्चित करूँ। लेकिन जनता तो इनको तलाश रही कि ज़रा नज़दीक आ जाइए तो आपकी हम लोग बता देते हैं कि आपने हमें तबाह करके रखा। ये डरे हुए हैं, ये भयभीत हैं, ये भय के चलते नहीं जा रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब माध्यम से बात करने लगते हो तो या तो शर्माते हो या डरते हो। तो शर्म तो हाई है कि इन्होंने गलती कर डाली, लेकिन डर रहे हैं कि कहीं लोग हमलावर ना हो जाए। बाकी क्या करना है, ये चाहे डिजिटल रैली करें, वर्चुअल रैली करें या बिल्कुल जाकर के सभा करें, इनकी विदाई है बिहार से इस बार। अंतिम सवाल आपसे कि जो इस समय सत्ता पक्ष है उसके क्राइम को लेकर के आप लगातार उस पर हमलावर हैं। कथित तौर पर आप लोग के राज को हमेशा जंगल राज कहा जाता रहा, कैसे, क्या आधार है आपको? कल मैंने लोगों को बताया, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, विस्तार से बताया, लेकिन हमारे छापने वाले मित्रों ने सरकार के डर के मारे कोई चीज़ छापा नहीं। सोशल मीडिया वालों ने जितनी बात दिखा दी हो। हम लोग 1990 में सरकार में आए, उस समय अपराध 1 लाख पर 147 था। 1990 में हम लोग सरकार में आए।
दो चीज़ें होती हैं, एक अपराध की मात्रा और एक होता है अपराध का औसत प्रतिशत। उस समय 1.25 लाख से कम अपराध की संज्ञेय अपराध की मात्रा थी और 2019 में 2,66,000। तो एक मित्र ने कहा कि आबादी बढ़ी है इसलिए अपराध बढ़ा होगा। हम कहे ठीक है, अपराध बढ़ाओ अपराधी के साथ, लेकिन भारत की संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मात्रा भी बताता है, उसके अपराध के चरित्र को भी बताता है और अपराध के प्रतिशत को भी बताता है। भारत में जब पूरी आबादी पर औसत क्या है, उस औसत से पूरे भारत के अपराध का आकलन होता है और बिहार और अन्य राज्यों का भी वो तो सामयिक स्वरूप है। तो उसी रिकॉर्ड के मुताबिक 1990 में 1 लाख में 145 अपराध संज्ञेय अपराध बिहार में होता था। हम लोग सालाना घटाते नियंत्रण करते 2005 जो हमारे शासन का अंत था वह 1 लाख में 108 था। करीब 40-45% में कमी आई। और जब ये 2005 के बाद 6 से शुरू करो इनका काल, तो 2019 में बढ़ते 2,66,000। और क्राइम रेट क्या हुआ, 1 लाख में 222, इंक्रीज मोर देन 100%। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कारियों की भी रक्षा कर रहे हो, बलात्कारियों को नहीं बचा पाते हो अपनी संस्था में बच्चियों के बलात्कार से। सृजन घोटाले से लेके एक घोटाले होते रहे, याद रख लेना है आप, एक घोटाले होते रहे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। बात हमारी इसी हद तक है कि किस हद तक ये गए गुजरे राज इनका चल रहा है। कैसे इनका गया गुजरा राज चल रहा है। 300 से ऊपर है राष्ट्रीय औसत और इनका है 1 लाख में 222। यदि 108 वाला जंगल राज था तो क्या यह महाजंगल राज नहीं है? वह एक सभ्य लोगों का राज्य था, ये अपराधियों का राज्य है। और इन्होंने अपराधियों के साथ ही अपनी पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा चलाई है। कभी कहते हैं कि 2005 तक नरसंहार होता था, गलत बोलते हैं। नरसंहार की शुरुआत हुई थी बेलछी में, अंत हो गया 2000 में। हम तो शासन में रहे 2005 तक। तो अपराध से मुक्त बिहार, नरसंहार से मुक्त बिहार हम लोगों ने इनको सौंपा था 2005 में। और ये फिर गोपालगंज में बेलछी वाली घटना शुरू कर दिया। वो लोग हमेशा राजवल्लभ यादव को या फिर अपने पार्टी के, एक बात सुनो ना, राजवल्लभ जैसे तो इनके संत महात्मा से लेके उपदेशक तक हैं। ख्याल कर लो, जो राजवल्लभ पर आरोप है तो मोदी जी जिसे गले मिलते हैं, जिसका पैर पकड़ते हैं, जिसके पूजा में शामिल होते हैं, जिसे उपदेश लेते हैं, वो तो कॉलेज महाविद्यालयों में बलात्कार, याद रख लेना। और राजवल्लभ ने गलती की होगी, लेकिन इनकी तो संस्था में, बालिका गृह में संचालित, इनके द्वारा लाइसेंसी, इनके द्वारा कल्याण विभाग से पोषित संस्था में सबों में बलात्कार हुआ, हत्या हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूँ सड़क पर अपराध होते थे, होंगे, हो सकता है, लेकिन क्या सरकार की संस्थाओं में होने वाले अपराध से उसकी तुलना कीजिएगी? यदि राजवल्लभ एक गलत हैं तो नीतीश जी आप तो राजवल्लभ जैसे लोगों की जमात ही लेकर के चल रहे हो। नवरत्नों को लेकर के ही बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से विधानसभा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दफ्तर में बैठ करके अपनी राजनीतिक इस यात्रा की आपने शुरुआत की थी। इसलिए आपके पास कोई भी कहीं से भी न कोई तथ्य है न नैतिकता है कि आप कुछ कह सकें। ठीक है।